हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और हम लोग आज वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11 का एकदम इनिशियल सेगमेंट है। इसके पहले हम लोग बेसिक मैथ्स कर चुके हैं। बेसिक मैथ्स और वेक्टर अलजेब्रा, ये दो सेगमेंट इनिशियल मैथमेटिक्स है जिसे जाने बिना हम लोग आने वाले दिनों में जो मैकेनिक्स या जो भी फिजिक्स का सेगमेंट पढ़ने वाले हैं उस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। आई मीन ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड बाय दिस टाइम कि भाई मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। जितना तगड़ा मैथ्स रहेगा ना उतना आसान होगा हम लोग को फिज़िक्स पर बहुत जगह पे डेरिवेशंस और चीज़ों को डिराइव करने में और रिजल्ट्स बनाने में बड़ा काम आएगा, बड़ा आसान होगा। तो हैविंग अ गुड हैंड ऑन मैथ्स इज़ ऑलवेज अ कंपल्शन। ठीक है, शुरू करते वक्त आई गेस वेक्टर्स जो हम लोग आज सेगमेंट शुरू करने वाले हैं और जो भी चीज़ हम लोग कर चुके हैं इन सारों का एप्लीकेशन प्रॉपरली काइनेमेटिक्स से आता है। सारी चीज़ें जो सीख रहे हो सबका बहुत प्रॉपर एप्लीकेशन काइनेमेटिक्स ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, सब जगह थोड़ा थोड़ा जो भी सीखे हो मैथ सब यूज़ आना स्टार्ट होगा एंड दिस विल लास्ट फॉर एवर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 11 में रहेगा, 12 में नहीं रहेगा, थ्रू आउट 11, 12 या अगर आगे भी पढ़ते हो ना तो मैथ्स लगेगा भाई। वेक्टर अलजेब्रा एक सेगमेंट है जो मैथ्स में पढ़ा जाता है क्लास 12 में। उसका एक बहुत छोटा सेगमेंट है जो हम लोग को फिजिक्स में काम में आएगा, हम लोग बस उतना पढ़ने वाले हैं। इस पर स्कूल लेवल पर क्वेश्चंस भी है, एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है रिलेटिव मोशन और बाकी सारे सेगमेंट्स में, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग सिर्फ उतना ही सीखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा अभी के लिए जो हम लोग को फिजिक्स पढ़ने में हेल्प करे। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक थोड़ा बैकग्राउंड एक बार समझ लें हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे पहला कारण ये है कि हम लोग आज तक प्रायोरिटी वाइज अगर क्वांटिटीज़ को सोचे हैं तो हम लोग स्केलर और वेक्टर और एक और है वो है टेंसर, इस 3 में डिवाइड किए हैं। पर हम लोग सिर्फ स्केलर्स पर काम किए हैं, मतलब एप्लीकेशन सिर्फ स्केलर्स पर किए हैं, मतलब डिस्टेंस ऐड किए हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐड किए हैं। हम लोग जहाँ मोशन इन 1D पढ़े हैं, मोशन इन 2 डायमेंशंस पर ज़्यादा बात नहीं किए हैं। जहाँ जहाँ वेक्टर्स का यूज़ होता, वेक्टर मैथमेटिक्स यूज़ होता, वो जगह को हम लोग थोड़ा इग्नोर किए, वेक्टर अलजेब्रा वाले सेक्शन को इग्नोर किए थे टिल क्लास 10। पर अगर इन जनरल पढ़ा जाए तो 2 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है ना, कि मान लो 2 मीटर फिर ऐसे गए, अगर 2 मीटर अपने ऐसे गए और फिर 3 मीटर ऐसे गए तो अपने नेट कहाँ से कहाँ गए, इट विल डिपेंड ऑन किस एंगल पे अपने टर्न किए। हाउ टू गेट दिस नेट डिस्प्लेसमेंट and many more things, मतलब we need to know how to add 2 and 3 given there is a direction। अपने स्केलर्स को ऐड करना जानते हैं तो 2 + 3 5 होता है, नंबर लाइन पे मूव कर जाते हैं। नंबर लाइन में मूव करना मतलब क्या हुआ, 1 डायमेंशनल मोशन एक तरह से, है ना। 2 + 3 या 2 - 3 कि 2 आगे गए और 3 पीछे गए, तो वहाँ पे प्लस माइनस साइन काफ़ी था समझाने के लिए कि हम लोग एक ही लाइन पे जा रहे थे। वहाँ पे प्लस माइनस साइन काफ़ी था बिकॉज हम लोग सिर्फ एक ही लाइन पे जा रहे थे। पर अगर कभी हम लोग सिर्फ एक लाइन पे ना चल के हम लोग 2 डायमेंशन में या फिर 3 डायमेंशन मूवमेंट कर रहे हैं, तब वहाँ पर कैसे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं एग्जाम्पल, या फिर कैसे किसी एक बॉडी पर अगर एक बॉडी पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और मान लो ये 5 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, कुछ एंगल है मान लो ये 30 डिग्री, तो नेट फोर्स कैसे निकालते, राइट। इस तरह हो सकता है कि एक बॉडी है उस पर एक एक्सेलरेशन था और एक और धक्का लगा और एक और एक्सेलरेशन में आना चाहिए, तो नेट एक्सेलरेशन क्या बनेगा उसके ऊपर। इन सब जगह जहाँ भी वेक्टर ऐड करना होता है, जो भी क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन होती है उनको ऐड करना, मतलब इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन। ये हम लोग को अभी तक नहीं आता है, ये स्टार्ट करना है। फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो भी बेसिक मैथ्स है जैसे एडिशन, इसको ऐड करना अपने को आता है, सब्ट्रैक्शन, राइट, मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये सारा मेरा कंटेंट रहेगा इस चैप्टर का, है ना। मल्टीप्लिकेशन 2 तरह के होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, है ना, सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। वेक्टर डिवीजन, अच्छा वेक्टर डिवीजन इज अनडिफाइंड, ये किसी काम में नहीं आता, डिफाइन नहीं किया गया है, तो सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन समझना है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपने अलग अलग जगह पे, ताकि इन लॉन्ग रन जब भी हम लोग कोई प्रेजेंटेशन करना हो पेपर पर कि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो वी नीड टू नो कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हुए जाएंगे, पर बेसिक कंटेंट जो मेन कोर्स कंटेंट है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखना है, बिकॉज दैट विल बी इन यूज इन आवर लेटर चैप्टर्स। इसके अलावा जो लेफ्ट राइट सारे नॉलेज रखना, चीज़ों के बारे में जानना, वो तो करते ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, शुरू करते वक्त एक रिक्वेस्ट रहेगा सबसे, सारी चीज़ों का आराम से नोट करते जाओ। हो सकता है कुछ चीज़ें कभी कभी क्लियर ना हो, पर याद रखना जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे ना तब जाके वो चीज़ें क्लियर होती हैं।
एप्लीकेशन इज द कंपल्शन, एप्लीकेशन के बिना ना चीज़ें बैठेंगी नहीं दिमाग में, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत करने वाले हैं, पहले भी कंटेंट देखते हैं, समझते हैं क्या है, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी पर बात करना शुरू कर रहे हैं, मतलब ऐसी क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है यार। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होना, मैग्नीट्यूड होना मतलब वैल्यू होना, और डायरेक्शन। जिन क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हम लोग को इन दोनों का जरूरत पड़े उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, राइट। तीन तरह के क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। स्केलर पे बहुत काम किए, वेक्टर पे काम करना शुरू करें। टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, पर डायरेक्शन केस डिपेंडेंट होता है। इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टेंसर क्वांटिटी पे बात करना। इसका मैथ्स और भी कुछ ऐसा है नहीं, कुछ चीज़ें हैं जानने की ज़रूरत है, जैसे वो सारी चीज़ें हम लोग समय समय बात करें कि इसका जो डायरेक्शन केस डिपेंडेंट है वो कैसे केसेस पे बदलता है एंड सो ऑन। पर ज़्यादा बड़ा सेगमेंट हम लोग के सिलेबस में नहीं है 11-12 में टेंसर पर। टेंसर में बहुत सारा बात कॉलेज में किया जाता है। इंजीनियरिंग, इफ़ यू परस्यू इंजीनियरिंग कॉलेज एंड यू टेक अ डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल और समथिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंसर क्वांटिटी पे बात करना पड़ेगा, जैसे प्रेशर पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे एग्जाम्पल है टेंसर क्वांटिटी के, तो तब बात करेंगे। अभी लेट्स हैव ओनली टू क्वांटिटीज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। नाउ हाउ डू यू सिंबलाइज इट? तो वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल तो पहला बात एक एरो है इस तरह का। नाउ द लेंथ ऑफ दिस एरो इज, ऑफ दिस रे इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो शोज द डायरेक्शन एंड दैट इज हाउ यू सिंबलाइज। माथे पे एक एरो, कोई भी क्वांटिटी के माथे पे एरो होगा मतलब इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी एक बिरादरी है भाई, एक फैमिली है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन में, जैसे फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, राइट, मोमेंटम वेक्टर, क्लास 2 में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, राइट। आईसीसी में बी का बात पढ़े होगे एक बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेंस लॉ लास्ट वाले की तरफ है ना, ILB, बी मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन है, जो भी FVA, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इम्पल्स, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, बहुत सारे हैं। और बहुत सारे क्वांटिटी भी जानने भी बाकी है हम लोग को, बहुत सारे नए क्वांटिटी हम लोग सीखने भी वाले हैं, जानने भी वाले इसके बारे में। सो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। डिस्प्लेसमेंट है ना के बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल लो, अगर हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए, राइट, अगर हम कभी बोले 2 टाइम्स वेक्टर ए, तो व्हाट इट मीन्स, वेक्टर ए इतना लंबा लेंथ और ये तरफ इस तरफ है, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए मतलब whatever the length is, double it, having the same direction, जो डायरेक्शन इसका वही इसका डायरेक्शन, मतलब this is 2a, ठीक है। that's how you symbolize. if I write 3 तो -3 तो बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक काम करते हैं -a/2, तो जो भी लेंथ ये है उसका आधा। ना व्हाट माइनस मीन्स, माइनस मीन्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट। एक बात और जानने वाला बात है भाई कि वेक्टर्स का बात हम लोग करते ही नहीं अगर मोशन पूरे दुनिया 1D पर ही होता, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशनल बात ही नहीं करना होता, क्योंकि 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल बात करना पड़ेगा, इसलिए वेक्टर सीख रहे हैं। क्योंकि 1 डायमेंशन में तो प्लस और माइनस डायरेक्शन काफ़ी है। इफ थिंग्स वुड हैव बीन ऑन अ स्ट्रेट लाइन और हम लोग बोले +3 मीटर गए तो मतलब इधर गए, और हम बोले -2 मीटर गए मतलब इधर गए, खत्म, 2 मीटर इधर गए। तो अगर सब कुछ 1D पर होता ना, 1 डायमेंशन में होता, 1 लाइन में होता, तो वेक्टर्स का बात ही नहीं करना पड़ता। 1 डायमेंशन या 1 लाइन में तो सिंपल प्लस माइनस साइन काफ़ी है डायरेक्शन समझाने के लिए। बट ये सारे अलजेब्रा सीख लें इसलिए क्योंकि थिंग्स मे नॉट बी ऑन 1 लाइन, इट मे बी ऑन 2 लाइन, इन अ स्पेस, राइट, मे बी ऑन अ प्लेन और मे बी ऑन अ स्पेस। स्पेस मतलब 3 डायमेंशन और प्लेन मतलब 2 डायमेंशन, राइट। नाउ -a/2 का मतलब क्या हुआ? माइनस मतलब ठीक उल्टा डायरेक्शन बट ऑफ हाफ द मैग्नीट्यूड, राइट। ऑल ऑफ देम आर पैरेलल बट दोनों में एंगल 0 है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 180 है, कैन चेक, राइट। नाउ वेक्टर क्वांटिटी में सबसे पहला बात, दैट्स हाउ यू सिंबलाइज थिंग्स। नंबर 2, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी कभार हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग से यूनिट वेक्टर, बहुत यूज करेंगे। इफ आई से अ वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, अब भाई वेक्टर एक बिरादरी है, इनमें फोर्स, वेलोसिटी, एक्सटेंशन सब आता है, तो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो वो जो भी है उसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। ये सिंबल है मॉड्यूलस का, मैग्नीट्यूड,
दिस इज सिंबल फॉर मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड, वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है 1। तो अगर हम लोग वेक्टर ए का वैल्यू 1 बोलते हैं, 1 मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है। नाउ जनरली यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप, बी कैप, सी कैप, दिस इज ऑल्सो द प्रेजेंटेशन फॉर यूनिट वेक्टर, राइट। नाउ व्हाट आई मीन बाय आई कैप, जे कैप, के कैप, अब ना कुछ स्टैंडर्ड भी है। जब कभी हम लोग अलॉन्ग एक्स मूव करें, जब कभी हम लोग अलॉन्ग एक्स मूव करेंगे, अलॉन्ग एक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। नाउ आई कैप हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, बट द डायरेक्शन ऑफ आई कैप बाई स्टैंडर्ड इज अलॉन्ग एक्स। एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि अलॉन्ग एक्स को आई कैप, तो कोई बोले माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स, माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स, जे कैप मतलब पॉजिटिव आई, माइनस जे कैप मतलब नेगेटिव आई, के कैप मतलब पॉजिटिव जेड, माइनस के कैप मतलब नेगेटिव जेड, एंड सो ऑन, राइट। दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट। ये सारी चीजें जान के रखो, काम में लेने वाले हैं। कभी कभार अगर हम लोग कुछ वेक्टर्स को बोलते हैं कि दोज आर, अगर बोलते हैं दो वेक्टर आर से कोलिनियर वेक्टर, या दो से ज्यादा को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर है, अगर इट्स अ कोलिनियर वेक्टर, तो व्हाट आई मीन बाय दिस, कोलिनियर मतलब सेम लाइन। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है मतलब दे आर ऑन द सेम लाइन। इफ आई से द वेक्टर्स आर कोप्लेनर मतलब दे आर इन द सेम प्लेन, दे आर इन द same plane. If I say two vectors are equal vector, equal का मतलब बेटा सब कुछ equal, मतलब ये दो वेक्टर अगर equal हैं, this is a symbol, दोनों का वैल्यू भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। वेक्टर A इक्वल्स टू वेक्टर B इंप्लाइज इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर, दोनों का डायरेक्शन भी बराबर, राइट। अगर इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव वेक्टर, ये अगर वेक्टर ए है तो व्हाट इज माइनस ए, ठीक, वैल्यू वाइज मैग्नीट्यूड वाइज सेम बट डायरेक्शन ठीक उल्टा, माइनस ए, माइनस मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। इफ आई टॉक अबाउट से पैरेलल वेक्टर, अगर हम लोग बोलते दो वेक्टर पैरेलल है, लेट्स से, ये सारे एडजेक्टिव्स हुए ना बेटा, इसके पहले के जो वर्ड है सब एडजेक्टिव्स है। इफ आई से पैरेलल वेक्टर मतलब दो वेक्टर इफ इज पैरेलल मतलब दे हैव द सेम डायरेक्शन बट नॉट द सेम मैग्नीट्यूड, मे नॉट बी द सेम मैग्नीट्यूड। पैरेलल मतलब वैल्यूज मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एक चीज पक्का है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ आई से दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर। नाउ एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया, एंटी पैरेलल मतलब if one has direction this, the other will be having exactly opposite direction. Magnitude कुछ भी हो सकता है, सेम हो नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, but direction is exactly opposite, right? एंटी पैरेलल मतलब एक तरह से 180 डिग्री between the two vectors. अच्छा, by the way, हम जब भी बोलते हैं तो वेक्टर के बीच में एंगल 180 या 0 है, तो there is a rule. रूल क्या है, हम लोग इस पॉइंट को टेल बोलते हैं जनरली, और इस वाले को अपने हेड बोलते हैं, ठीक है। मतलब एग्जांपल लेते हैं, अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये 10 न्यूटन और एक और फोर्स है 5 न्यूटन, लेट्स से। तो कभी भी बोले व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इट इज जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन किए जाएं और यहां पर जो एंगल सबटेंड होता है इसे कहते हैं इन दो वेक्टर के बीच का एंगल। जब भी हम लोग बोले ना वेक्टर के बीच का एंगल कुछ भी है, मतलब जो दोनों वेक्टर को टेल टू टेल लगाया जाए, ऐसे नहीं कि तुम 10 न्यूटन को ऐसे रखे हो और फिर 5 न्यूटन का ऐसे रखे हो, and you're saying about this angle, are you talking about this angle ना, rather इस 5 न्यूटन को ना हम लोग पैरेलली यहां पर लाके पुट करके देखेंगे एक बार, और देखेंगे क्या एंगल बन रहा है यहां पे। ओके, वन मोर आफ्टर सेइंग दिस, एक और बात जो तुम लोग को नोट करना है बेटा, सबको नोट करना है। जनरली जो वेक्टर्स होता है ना, हम लोग के लेवल पे जो वेक्टर्स के हम लोग बात कर रहे हैं, these are free vectors, मतलब there are types of vectors। हम लोग जिन वेक्टर्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं वो वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स है। इसका मतलब ये हुआ बाय जनरल सेंस जो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं इसमें इन वेक्टर्स को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। नॉट ऑल वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है,
हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिन बाद एक क्वांटिटी जिसका नाम है टॉर्क। टॉर्क क्लास 10 में जो बच्चे आईसीएससी पढ़े हैं, आईसीएससी वाले हैं, उन लोगों को पता होगा। इसे बहुत बच्चे मोमेंट ऑफ फोर्स भी बुलाते हैं, राइट? एंड दिस टॉर्क इज कॉल्ड अ टर्निंग फोर्स, एंड द डेफिनेशन ऑफ दैट फोर्स or the mathematical definition of that force is perpendicular distance into the force, right? मतलब अगर एक गेट हिंज्ड है किसी पॉइंट के अबाउट में, और अगर अपने धक्का यहाँ से देते हैं तो ये जो घूमेगा, जो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, अगर इसके इधर में दे थोड़ा सा कम, ये मेरा अगर पिवट है मेरा एल्बो, और अगर धक्का यहाँ दे तो बहुत आराम से बड़ा टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। फिर अगर धक्का हम इधर दें, ये डिस्टेंस कम हो गया, वही फोर्स कम टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो पैरेलली जब फोर्स को शिफ्ट करेंगे टर्निंग इफेक्ट अलग अलग क्रिएट होगा, राइट? तो दैट्स ट्रू कि पैरेलल शिफ्टिंग से वैल्यू फोर्स जो भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी वो चेंज होता है, बट इन आर लेवल, इन आर कंटेक्स्ट राइट नाउ, जब तक कुछ अदरवाइज मेंशन ना हो तो पैरेलल शिफ्टिंग हम लोग कर सकते हैं और बोलेंगे कि पैरेलल शिफ्टिंग से वैल्यू नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? ना इसका लेंथ बदल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड नहीं बदले, और ना इसका एंगल चेंज कर रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं तो ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मतलब वैल्यू भी वही रहा, मैग्नीट्यूड भी वही रहा, डायरेक्शन भी वही रहा। मतलब दिस वेक्टर ए कैन बी रिटन हियर ऑल्सो, कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। तो वही बोलने का मतलब था कि इन केस अगर 5 न्यूटन ऐसे कहीं पर दिया हुआ रहे, राइट, वी कैन पैरेलली शिफ्ट एंड वी कैन ड्रॉ इट हियर एंड वी कैन चेक व्हाट इज द एंगल हियर। दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। 5 और 10 के बीच में जो एंगल यहां बन रहा है, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, राइट? दैट्स हाउ यू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आगे आगे, ठीक है। तो एंटी पैरेलल, पैरेलल, एंटी पैरेलल में क्या होता है कि अगर ये वेक्टर एक और एक और वेक्टर मान लो ये बी, तो एक काम कर, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर ऊपर, क्या हो जाएगा? वेक्टर ए, वेक्टर बी। व्हाट इज दिस एंगल बिटवीन दी टेल एंड टेल? 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल, राइट? दिस कॉल्ड एंटी पैरेलल। वेयरएज अगर पैरेलल तो क्या होगा? ये वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों में क्या एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। That's called parallel vector. That's how you say parallel and anti-parallel. Of course. Okay. तो जितने भी ये वर्ड है ना वेक्टर्स के आगे जो भी नाम है ना, ये सारे नाम उनके एडजेक्टिव्स हुए एक तरह से। If I say collinear, same line, coplanar, same plane, co-initial, same in starting point, concurrent, same ending point, है ना? All these names, equal, unequal, parallel, anti-parallel, all these names, all these, और ऐसे बहुत सारे और भी नाम होंगे, सब उसके एडजेक्टिव्स है। उन एडजेक्टिव को समझो। एग्जांपल लो, कोई कोई बोलता है कभी नल वेक्टर, अब ये भी बहुत काम में आता है। अब नल वेक्टर मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड नल। एक वेक्टर अगर नल वेक्टर मतलब उसका वैल्यू कितना है? 0। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 है पर नाम में वेक्टर है, तो भैया अगर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? डॉट से, क्योंकि अगर इसमें लेंथ दे दिए तो उसमें तो मैग्नीट्यूड आ गया। तो नल मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड 0, बट डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन विल बी अनडिफाइंड। सो नाम में वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन तो होगा, पर कैसा डायरेक्शन होगा? अनडिफाइंड। बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 0 इज द मैग्नीट्यूड, राइट? सो दैट्स हाउ नोइंग ऑल दीज नेम्स विल हेल्प यू, ठीक है? ऐसे क्लासिफिकेशन बहुत टाइप होता है। ये तो हम लोग उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे, मतलब टाइप ऑफ वेक्टर। जैसे हो गया ना कि नल हुआ मतलब उसका मैग्नीट्यूड नल है, यूनिट वेक्टर, तो ये उसका प्रॉपर्टीज शो करता है, उसका ये जो टाइप्स हुए, है ना? हम लोग आगे पढ़ेंगे कभी कभी कि थोड़ा टाइम पर आगे जाकर कि वेक्टर्स, एक टाइप के वेक्टर्स उसे हम लोग एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं, जिनका डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस एंड मेनी मोर थिंग्स, है ना? तो वो बात बाद में करेंगे। फिलहाल वेक्टर्स आर द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग, राइट? और प्रेजेंटेशन समझ में आ गया। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट डिस्कशन, एडिशन, ठीक है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, मान लो पहले कहीं हम लोग यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, और ये क्या किए हम लोग बस इसको एक रेफरेंस फ्रेम दे दिए। हमेशा रेफरेंस फ्रेम देने से क्या होता है ना, चीजें बहुत बाउंडेड लगती हैं, बहुत क्लियर लगती हैं। हो क्या रहा है, हम लोग कोई रोड पर ए लेंथ चले फिर बी लेंथ चले, हो सकता है ना कि एक रोड के किनारे पे अपने ए गए, फिर इस तरह तिरछा के रोड क्रॉस, मतलब रोड क्रॉस करके उस पार चले गए, पर तिरछा रोड क्रॉस की। हो सकता है ना कि अपने रोड पे गए ऐसे और फिर तिरछा रोड क्रॉस कर लिए, तो नेट कितना डिस्प्लेस हुए वो निकालना है अपने को। तो एक तरीके से क्या हुआ कि इन दोनों वेक्टर के इफेक्ट को ऐड कर रहे हैं, इसलिए नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
राइट. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज लाइक वेक्टर ए प्लस बी क्या होता है, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं. ठीक है. ढेर सारी लॉ हैं जो लोगों ने बनाए, बट हम लोग अपने बेसिक प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल समझते हुए आगे बढ़ेंगे. तो अपने इधर गए, फिर इधर से इधर गए, लॉजिकल चलते हैं. पूरा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकल है बेटा. ठीक है. तो वेक्टर ए वेक्टर बी, ये एंगल को थीटा है. तो व्हाट इज दिस लेंथ? अगर ये बी है तो कैन यू थिंक, इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, कैन यू थिंक दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? दिख रहा है ये? सोच पा रहे हो कि राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ये? हाँ, ये हाइपोटेन्यूस है. माथे से एरो हटा दो ताकि बस इसका वैल्यू का बात करो. अभी सिर्फ अभी वैल्यू का बात करो. ये बी है, ये थीटा है, तो ये लेंथ कितना होगा? बी कॉस. ये लेंथ कितना होगा? बी साइन. तो अगर ये ए फिर ये बी कॉस, व्हाट इज दिस टोटल लेंथ? ए प्लस बी कॉस. देखो भाई, अगर एक ही लाइन पे चलते ना तो स्केलर्स काफ़ी था, बताए थे ना. तो इस तरह एक काम को, एक लाइन याद कर लो अभी के लिए बस एडिशन के लिए. वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन बिहेव्स लाइक स्केलर्स. ये बस सिर्फ एडिशन के लिए बात याद रखो, सिर्फ एडिशन के लिए और पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेक्टर्स के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं. कि अगर अपने ए गए, ये बी था, तो बी को हम लोग तोड़ के देखते हैं कि हम लोग दो काम किए. जब हम लोग रोड क्रॉस किए, हम लोग दो काम किए. रास्ता पार भी किए, पर रास्ता में आगे भी सर के. ये जो हम लोग तोड़े हैं, इससे हम लोग कहते हैं रिजॉल्विंग. इसे अपने कहते हैं रिजॉल्विंग या फिर रिसॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तो एक बार इसको समझ लेते हैं पहले, रिजॉल्विंग या फिर रिसॉल्यूशन. तो रिजॉल्विंग और रिसॉल्यूशन क्या है कि अगर अपने इस तरह गए कहीं पर भी, और ये हम लोग को देखना है जब हम लोग इस तरह गए, या फिर हम एक बॉडी को अगर हम लोग इस तरह खींचे, तो इसका दो इफेक्ट होगा. एक होगा अलोंग दिस लाइन, एक होगा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो व्हाट इज द इफेक्ट अलोंग दिस लाइन? बी कॉस थीटा. कैसे निकाले? देखो, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन करो जिसका ये हाइपोटेन्यूस है. तो व्हाट इज बेस? व्हाट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस? कॉस थीटा. व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? बी, राइट. तो स्मॉल बी इज व्हाट? एच कॉस थीटा, राइट. So what is this length? Hypotenuse cos theta. So what is hypotenuse? B cos theta. Right? Now how to find this? It's like perpendicular. So what is P is equals to H sin theta? What is H? B. It's like, so this B is putting two effects. ये B दो effect दे रहा है, एक along X और एक along Y. Right? जब किसी बॉडी को इस तरह खींचते हम लोग दो काम करते हैं एक्चुअली. उसको आगे भी खींच रहे होते हैं, उसको हल्का ऊपर भी उठाते हैं. एक आदमी जब इस तरह रोड क्रॉस किया, वो दो काम किया, वो आगे बढ़ा, रोड क्रॉस भी किया. तो दैट्स हाउ बी गोइंग लाइक दिस इज लाइक बी कॉस एंड बी साइन, राइट. दैट्स कॉल्ड रिजॉल्विंग. रिसॉल्व करना, फिर से सॉल्व करना, सिंप्लीफाई कर देना, तोड़ कर देखना. तो इफेक्ट्स को तोड़ के जब देखेंगे तो अपने बी को हटा देंगे फिर, बिकॉज बी को तोड़ चुके हैं. बहुत काम का चीज सीख रहे हैं बेटा. नाउ अगेन नेक्स्ट टाइम, वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन बिहेव्स लाइक स्केलर्स. बिहेव्स लाइक स्केलर्स. बिहेव्स लाइक स्केलर्स मतलब ए इधर गए, फिर बी कॉस इधर गए, तो कितना गए इधर? ए प्लस बी कॉस. क्या भाई, 3 मीटर गए इधर, फिर 2 मीटर गए इधर, तो कितना गए इधर की तरफ? 3 + 2 5. अगर एक ही लाइन पे चलो तो सिंपल ऐड कर दो ना, 3 गए इधर और 2 गए इधर, वही 3 जाते इधर और 2 जाते पीछे, तो माइनस कर देते, सिंपल माइनस, जैसे स्केलर्स को करते हैं. तो ए प्लस बी कॉस, ये हो गया अलोंग एक्स. बहुत इसको लिखते हैं एक्स कॉम्पोनेंट, क्योंकि एक्स के तरफ का हिस्सा है. ये अलोंग वाई है ना, इसको इधर बनाओ या फिर इधर बना सकते हो, सीखे तो अपने थोड़े पहले. वी कैन शिफ्ट दिस पैरेलली. ये पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, इसे कहते हैं लोग पैरेलल शिफ्टिंग. जो अपने बी साइन को इधर या फिर इधर बनाए, इसे अपने कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग. बी साइन थीटा इज व्हाट? वाई कंपोनेंट. सो व्हाट इज दिस लेंथ? पाइथागोरस फॉर्मूला, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. व्हाट इज p? y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर इज दिस इफेक्ट, दिस एडिशन. इसको हम लोग r बोलते हैं, r फॉर रिजल्टेंट, result of addition of the two vectors, resultant. So what is y square? B square sin square. What is this? A plus b cos का whole square. So what is this? A square, b square cos square plus 2ab cos. A square plus b square cos square. Right? हम लोग इसको इधर कंटिन्यू करते हैं.
सो व्हाट इज इट? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सो व्हाट इज वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड? ये तो वैल्यू है ना सिर्फ, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल रहा है ना, लेंथ निकल रहा है ना, डायरेक्शन तो निकल नहीं रहा है. तो इट इज व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. That is the magnitude of this length. Where what is theta? Theta was this angle ना. और you can think of this is, अगर ये a था, b को अगर ऐसे बनाए थे और ये थीटा बोल रहे थे, तो इस थीटा को इधर ना बना के इस b को शिफ्ट करके यहाँ बना सकते थे. जो b इधर था उसको यहाँ शिफ्ट करते, और जो थीटा यहाँ था वो थीटा यहाँ बना लेते. That's like angle between a and b. तो फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जब भी दो वेक्टर हो. हाँ, तो 10 का फॉर्मूला ना. अभी थीटा कुछ भी हो सकता है. ऑल्सो व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज द रिजल्टेंट का एंगल? दिस एंगल से अल्फा. अल्फा. सो विल राइट tan अल्फा इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना. व्हाट इज परपेंडिकुलर? बी साइन. एंड व्हाट इज बेस? ए प्लस बी कॉस फॉर द गिवन, मेरे गिवन कंडीशन, जहां पे अगर ये b था और ये a था, तो b साइन बाई a प्लस बी कॉस. मतलब इफ आई नो द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू पता होगा मेरे को, कोई नंबर होगा ना, 2 3 मीटर 4 मीटर, है ना. अगर ये 2 मीटर था वो 3 मीटर है तो 3, और ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो 3 साइन 30 बाई 2 प्लस 3 कॉस 30, लाइक दैट. और ये जो भी आएगा यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू, वहां से अल्फा निकाल सकते हैं. अगेन सीबीएसई में तो नहीं, बाकी बोर्ड में हम लोग ना साइंटिफिक कैलकुलेटर से अल्फा इज इक्वल्स टू tan inverse of this expression will give you the exact angle. Tan inverse एक operation है. It's an operation. Inverse of a number of an angle, inverse of a value will give you the angle. उल्टा operation. But tan of an angle gives you the value. Tan inverse of the value will give you the angle. ये एक inverse operation है. मतलब if I write tan alpha is 1 and if I write alpha is tan inverse 1, ये solve करने पर ये 45 डिग्री देगा. Right? Okay. That's how. So that's how we can find the angle of this vector r and the magnitude from there. From here value and from there direction. Right? So various values of theta will give you various values of r, various magnitude of r. ये जो हम लोग सीखे हैं ये सिर्फ दो वेक्टर के लिए एडिशन रूल था, और रादर हम लोग इसको एक लॉ के फॉर्म में भी समझ सकते हैं. बट बिफोर दैट लेट्स से आई टेक केस 1. इफ थीटा इज 0 डिग्री, लेट्स जस्ट एग्जामिन, जस्ट देखते हैं एक बार. ए गए ऐसे, बी ऐसे ना जाके बी और ऐसे ही जाते, है ना. ए एंड देन बी. आई एक्सपेक्ट दिस लेंथ शुड बी ए प्लस बी. ये मेरा एक्सपेक्टेशन है. लेट्स सी व्हाट द फॉर्मूला गिव्स. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0. cos 0 इज व्हाट? 1. दैट्स लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड? a प्लस बी विच गोज विद द एक्सपेक्टेशन. एंगल का बात नहीं करते हैं, एंगल तो वही होगा, ये होगा रिजल्टेंट मेरा, है ना. केस 2. इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? अगर ये a है, ये b है, तो व्हाट आई एक्सपेक्ट? इट्स लाइक a इज बेस एंड b इज लाइक परपेंडिकुलर, तो आई एक्सपेक्ट रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना. बट लेट्स सी व्हाट द फॉर्मूला गिव्स यू. a square plus b square 2ab cos 90. cos 90 is 0. So again you'll get root over a square plus b square, which you expected. Formula going hand in hand. If I go for case 3, ठीक है, if I go for case 3, let me wipe this off. ये सारा चीज़ हटाते हैं, ठीक है. आराम से कॉपी करते जाओ. कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, put down your doubt in the comment section. I'll address them as soon as possible, right? Case 3. Vector A and then vector B backward. So what is this resultant? This is the small length, मतलब है ना. What is the left one? This one. So I mean I expect this to be A minus B. Let's see what formula gives us. A square plus B square 2ab cos 180. Cos 180 is cos, if theta is 180, for everybody जिनको नहीं पता है cos 180 gives you -1. Cos of 180 is equals to -1. ठीक है. मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके होगे या तो सीख रहे होगे. तो रूट ओवर क्या होगा वो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos, विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट ओवर.
क्या बचेगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी। वाई आई राइट मॉड ऑफ ए माइनस बी, अगर हो सकता है ए बड़ा है तब तो ठीक है, पर अगर बी बड़ा होता ए छोटा होता तब तो ए माइनस बी नेगेटिव होता, इसलिए मॉड मतलब सिर्फ वैल्यू का बात करना है। अच्छा, तो याद हो तुम वेक्टर आर का मॉड लिखो इस तरह, या सीधा ना वेक्टर आर को ऐसे लिख के छोड़ दो, मतलब राइटिंग दिस इज लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर और राइटिंग दिस इज लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर, बोथ आर सेम, दोनों एक ही बात है। देखने में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रेजेंटेशन का बात है, फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो नोइंग ऑल दिस इज लाइक नोइंग द बेसिक एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स।